नमस्कार दोस्तों, मैं अनंत पांडे। आप देख रहे हैं प्रखर सोच। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है 10% ईवीएस आरक्षण के ऊपर। जो 10% का ईवीएस का आरक्षण जो मोदी सरकार ने सवर्णों को दिया था, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को, उस बारे में सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी और कल उसका फैसला भी आ चुका है और 10% आरक्षण के पक्ष में फैसला आया हुआ है। और ये फैसला 3 और 2 के अंतर से आया हुआ, यानी कि 3 लोग इस फैसले से सहमत थे, इस आरक्षण से सहमत थे कि हाँ ये सही है, इसे दिया जाना चाहिए, संविधान का उल्लंघन नहीं है, और 2 लोग इससे असहमत थे। दोस्तों, अब सवाल इस बात का है कि जो 2 लोग असहमत थे, क्या उन दोनों लोगों ने, वो 2 जज साहब ने वही संविधान पढ़ा है कि कोई अलग सा संविधान पढ़ा हुआ है, या फिर जो 3 लोग इस फैसले से सहमत थे वो सब अलग से संविधान पढ़े थे कि वही संविधान पढ़े थे। अगर सबने एक ही संविधान पढ़ा था तो 3 लोगों के हिसाब से वो कानून, वो आरक्षण जो दिया जा रहा था सवर्णों को, गरीब सवर्णों को, वो 3 लोगों के हिसाब से तो सही है, यानी कि संविधान का उल्लंघन नहीं है, संविधान की मूल भावना को आहत नहीं करता है। लेकिन 2 जज साहब कह रहे हैं कि नहीं, ये तो गलत है, ये संविधान की मूल भावना का उल्लंघन है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें संविधान या विधान या कानून या व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर विचारों की लड़ाई है और जिसके विचार की संख्या वाले लोग ज़्यादा हैं उनकी बातें मान ली जाएगी। यानी कि 3 लोग अगर सहमत थे तो इस बात को उसके पक्ष में दे दिया गया, अगर 2 लोग सहमत नहीं है। लेकिन सवाल इसी बात का है ना कि अगर वो सही है तो 3 लोगों को सही लगना चाहिए, यानी 5 लोगों को सही लगना चाहिए, और अगर गलत है तो सबको गलत लगना चाहिए। ये एक ऐसा संविधान है कि 3 लोगों को तो सही लग रहा है कि हाँ नहीं, ये व्यवस्था सही है, ये कानून सही है, ये तरीका सही है, और 2 लोगों को ये व्यवस्था बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, वो कह रहे हैं नहीं, ये तो संविधान के खिलाफ है। तो यानी कि सीधा सीधा से इस मतलब का है, लोकतंत्र का मतलब भीड़तंत्र से है, जिसकी संख्या ज़्यादा उसी की बातें मानी जाएगी, उसी की सरकार, उसी के कानून, उसी के हिसाब से सब कुछ, ना कोई संविधान ना कुछ हो। क्योंकि अगर एक बात संविधान है और एक ही संविधान पढ़ के, अब देखिए आप विडंबना देखिए इस देश का कि निचली अदालत जो फैसला देती है उसको चैलेंज किया जाता है हाई कोर्ट में। मान लीजिए हाई कोर्ट भी सेम ही अगर उसको फैसले को रखती है, बरकरार रखती है, तो उसको चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। और यहाँ तक चांस होता है कि निचली अदालत जो जिला अदालत होती है उसका फैसला हाई कोर्ट पलट देती है और हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट पलट देता है। मेरे को तो ये बात समझ में नहीं आती कि सबने एक ही संविधान पढ़ा हुआ है कि अलग अलग संविधान पढ़ा हुआ उन लोगों ने, ये चीज़ समझ में नहीं आती हमें कि अगर सबने सेम पढ़ा है, सेम कानून की पढ़ाई पढ़ी हुई है, तो अलग अलग विचारों के हिसाब से फैसले दिए जाते हैं या कि जो सही होता है उसके हिसाब से फैसले दिए जाते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर 2 + 2 4 होता है तो चाहे आप 10 लोगों से पूछिएगा, चाहे 20 लोगों से पूछिएगा, 2 + 2 4 ही बताएंगे। ये नहीं कहेंगे कि 4 लोग सहमत हो गए, 2 + 2 से 6 हो गया और 2 से 2 4 हो गया, तो इससे 2 लोग सहमत हैं। अगर सही है 2 + 2 4 होता है तो इससे सभी लोग सहमत होंगे, अदरवाइज आप सहमत नहीं होंगे कि 2 लोग इससे सहमत हो गए, 2 लोग उससे सहमत हो गए। यानी कि ये विचारों की लड़ाई है, जिनका मन में जो आया वो फैसला सुना दिया, जिसकी संख्या ज़्यादा थी जिस फैसले के लिए, उस फैसले को उस तरीके से अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके, यानी कि चलो ठीक है भाई हो गया काम, 3-2 से फैसला आ गया, सब खुश हो गए। ये तो गलत बात है। आप खुद सोचिएगा दोस्तों कि किस प्रकार का संविधान, किस प्रकार से कानून, किस प्रकार से जजें, किस प्रकार से न्यायपालिका ये काम कर रही है, किस तरीके से। एक ही मुद्दे को 2 लोग सहमत नहीं हैं, 3 लोग सहमत हैं, ये समझ से बिल्कुल भी परे है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर सही है तो सभी लोगों को सही होना चाहिए, अगर ये गलत था तो सभी लोगों को इस पर नेगेटिव फैसला देना चाहिए था। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसे वो शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल प्रखर सोच को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।